This is Jayant Kumar Sahu, guest faculty, PG Department of Commerce and Business Management, Kolhan University, Chaivasa. Today, I would like to discuss about CSR, which has given in the Unit 4 on the HRM syllabus. Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility. Corporate sector has responsibility towards its own business entity, shareholder as well as towards society. इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके आगे? अपने ओन बिजनेस के लिए, अपने ओन बिजनेस तत्व के लिए, एंटिटी अपने तत्व के लिए, अपने शेयर होल्डरों के लिए और अपने सोसाइटीज के लिए. Thus, every corporate unit must have a responsibility. सभी कॉर्पोरेट यूनिट के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दायित्व होती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज ब्रॉडली कंसिडर्ड एज ए CSR. अपने सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करना, अपने सोसाइटी को आगे लेके जाना, बढ़ाना, उत्थान करना, सभी कॉर्पोरेट के लिए एक दायित्व होता है जिसको हम लोग CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंडिकेट नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस. यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व, बिजनेस का सामाजिक दायित्व इंडिकेशन करता है कुछ शर्तें, ऑब्लिगेशंस कुछ नियम, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑथोरिटी टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, एक अच्छा कार्य एक्शन लेना अपने सोसाइटी के लिए, व्हिच कैन प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, अपने सोसाइटी को इंप्रूव करना, वेलफेयर करना, कल्याण करना, along with protecting the interest of the business concern. और उसके साथ साथ, कल्याण के साथ साथ, सोसाइटी के कल्याण के साथ साथ अपने बिजनेस के कंसर्न को, अपने व्यापार के कंसर्न को, अपने व्यापार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे उसको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाना. अकॉर्डिंग टू KK एंड्रयू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिटवीन बी टेकन टू मीन इंटेलिजेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यानी कि KK एंड्रयू का कहना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक इंटेलिजेंट के रूप में काम करती है, एक विद्वानी के रूप में काम करती है, एक बुद्धिमानी के रूप में काम करती है, और ऑब्जेक्टिव कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो वेलफेयर का काम करती है और उसी से वो कंसर्न है. उसका उद्देश्य सोसाइटी को आगे लेके जाना, वेलफेयर करना, ये KK एंड्रयू का कहना है. उसके बाद मैं आगे जाता हूं. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNIDO, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह परिभाषित किए हैं, किस तरह डिफाइन किया गया है, वो हम लोग देखेंगे. उनका कहना है कि ए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज integrate social and environmental concern in their business operations. यानी कि उनका कहना है कि एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि एक प्रबंधन की जो अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट. कंपनी क्या करती है? इंटीग्रेशन करती है, इंटीग्रेट करती है. क्या करती है? इंटीग्रेशन. सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि सामाजिक और उसके पर्यावरण, यानी कि उसके वातावरण से इंटीग्रेशन किया जाता है. समाज को और वातावरण को इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाया जाता है, जिसको CSR के रूप में जाना जाता है. उसके बाद इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर. दस CSR इस प्रकार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए वे, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रास्ता है, एक वे है, थ्रू व्हिच ए कंपनी अटेन, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है? अटेन करती है. अटेन करने का मतलब होता है कि पहुंचाना. एक कंपनी को वो पहुंचाती है.
ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटी। यानी कि सीएसआर क्या करती है कि कंपनी के सोशल को, इकोनॉमिक को और उसके इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को, यानी कि तीनों को, इकोनॉमिक को, सोशल को और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को वो क्या करती है, एक इंटीग्रेशन के रूप में काम करती है, जिसके थ्रू वो सोसाइटी को वेलफेयर करती है। ये तीनों को मिला के, यानी कि इकोनॉमिक को और सोशल को और एनवायरमेंटल एक्टिविटी को, ये तीनों को एक बैलेंस के रूप में बना के रखती है सीएसआर। स्पेंडिंग ऑन सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर स्पेंड करना, खर्चे करना बाय ए कंपनी के द्वारा इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन which it is doing it to its business activities। यानी कि किसी भी सीएसआर पे कंपनी के द्वारा खर्च करना एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं माना जाता है, वो एक सिंपल प्रोसेस है जिसका हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को रूप में दिया जाता है, यानी कि सोसाइटी को दिया जाता है और ये सिंपल प्रोसेस के रूप में होती है और इसके बिजनेस एक्टिविटी के द्वारा ग्रो करना, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना और उस रेवेन्यू को बढ़ने के बाद उसका जो फंड है, उसके जो कैपिटल्स हैं, उसका कुछ हिस्से सोसाइटी को प्रोवाइड करना और प्रोवाइड करने के बाद वेलफेयर करना। अभी हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेट अंडर सीएसआर, यानी कि सीएसआर के अंतर्गत, सीएसआर के भीतर कौन कौन से एक्टिविटी किया जाता है या सीएसआर क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करती है। इसके 10 एक्टिविटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो है वो एराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर। इसका मतलब है सीएसआर क्या करती है, गरीबी को दूर करना और भूखे को दूर करना। एराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, भूखा और गरीबी को दूर करना सीएसआर का पहला एक्टिविटीज में आता है। सीएसआर क्या करती है, भूख को मिटाती है, गरीबी को मिटाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर है प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन। प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी में एजुकेशन को वो प्रमोट करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एजुकेशन को प्रमोट करती है, आगे लेके जाती है, सबको एजुकेशन देना चाहती है। स्कूल बच्चों को, गरीबी बच्चों को स्कूल ले जाके एजुकेशन देती है ताकि वो आगे जाके अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। थर्ड नंबर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग जेंडर इक्वालिटी, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी कि स्त्री जो है उसको अधिकार देना और प्रमोट करना। जेंडर इक्वालिटी यानी कि लिंग अनुपात में भेदभाव ना करना, समानता के रूप में करना, पुरुष और स्त्री में एक रूप में जेंडर इक्वालिटी में लाना, यानी कि जेंडर को एक साथ मिलाना, भेदभाव ना करना और वुमेन को अधिकार प्रदान करना। ये सीएसआर का थर्ड एक्टिविटीज में आती है। उसके बाद 4 नंबर सीएसआर के जो एक्टिविटीज हैं वो रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटीज एंड इंप्रूविंग हेल्थ। इसका मतलब है कि बच्चों का जो मृत्यु दर है और उनका जो स्वास्थ्य है उसको स्वास्थ्य अच्छा प्रदान करना और रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि बच्चों का जो मृत्यु दर है, जन्म के बाद जो मृत्यु बच्चों की होती है, उस दर को, उस रेट को रिड्यूस करना यानी कि कम करना। फोर्थ पॉइंट, अब आते हैं फिफ्थ एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर। कॉन्टेक्ट कंट्रोल मलेरिया एंड अदर डिजीज। सीएसआर का ये बहुत ही मेन एक्टिविटीज में मानी जाती है। वो सोसाइटी में मलेरिया को और अलग अलग बीमारी को कंट्रोल करके रखती है, देख रेख करती है, ज्यादा मलेरिया ना फैले, ज्यादा डिजीज बीमारी उत्पन्न ना हो, ये वो देखती है। 6 नंबर एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर, प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल, यानी कि वो प्रमोट करती है
वोकेशनल स्किल यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उसको आगे लेके जाती है, उसको प्रमोट करती है, लोगों पे प्रमोट करती है। वोकेशनल पढ़ाई को ज्यादा महत्व देती है सीएसआर कि आगे चल के उस स्किल को सीखने के बाद, उस हुनर को सीखने के बाद ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले उनको, लोग बेरोजगारी में ना रहें, सोसाइटी के लोग रोजगार पाएं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर एक्टिविटी सीएसआर, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनवायरमेंटल वो एंश्योर करती है, वो सिक्योर करती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सिक्योर करती है, निरंतरता को वो रखती है बना के। यहां पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है निरंतरता करना, कंटिन्यूअस करना, कंटिन्यू में रखना। तो वो क्या करती है, पर्यावरण को, अच्छे शुद्ध पर्यावरण को वो कंटिन्यू बना के रखती है, सस्टेनेबिलिटी रखती है। 8 नंबर सीएसआर एक्टिविटीज ऑफ नंबर 8, अंडरटेकिंग सोशल बिजनेस प्रोटेक्ट्स। वो क्या करती है, अंडरटेकिंग में लेती है सोशल बिजनेस प्रोटेक्शन, यानी कि समाज में जो बिजनेस चल रहे हैं, जो व्यापार चल रहे हैं, उस व्यापार को वो क्या करती है, वो अंडरटेकिंग वो लेती है, उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज चल रहे हैं उसको वो प्रोटेक्ट करती है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है। सीएसआर के जो नेक्स्ट 9 नंबर एक्टिविटीज है वो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि सीएसआर का जो नेक्स्ट जो एक्टिविटीज है वो कंट्रीब्यूशंस करना। क्या कंट्रीब्यूशन करना, प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है, जो फंड देती है हमारे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, जो फंड हम लोग को देते हैं, रिलीफ फंड देते हैं सोसाइटी के लिए, या उस फंड को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाए, किसी के भी द्वारा मैनेज किया जाए, उसको वो कंट्रीब्यूट करना, जो कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करती है। क्या करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि समाज और आर्थिक प्रगति के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूशन करती है, और ये कंट्रीब्यूशन का काम सीएसआर करती है। अभी मैं लास्ट सीएसआर एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि 10 नंबर पर है। ये कहती है टू द फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वोमेन। और क्या करती है, वो फंड तैयार करती है, सीएसआर फंड प्रोवाइड करती है, किसको, एसटी, एससी लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्टेड्स, ये सारे लोगों को, और माइनॉरिटीज लोगों को, जो कि निचले स्तर के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग आते हैं उनको, और वुमेन्स के लिए यानी कि औरत के लिए, ये फंड तैयार करती है, फंड प्रोवाइड करती है सोसाइटी में, ताकि इनका अपना जो अपलिफ्टमेंट है, सोसाइटी में जो जीवन यापन है वो अपलिफ्टमेंट हो, वो आगे जाके चले, थोड़ा उत्थान हो, उनका जीवन यापन थोड़ा उत्थान हो। अभी मैं डिस्कस करना चाहूंगा सीएसआर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट से लाभ हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करके आपको भी समझाऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है एनहेंस पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन। सीएसआर का एक लाभ है कि ये रेपुटेशन, पब्लिक का रेपुटेशन और उसके इमेज को क्या करती है, एनहेंस करती है, यानी कि वृद्धि करती है, बट विस्तार देती है। लोगों का पब्लिक में, इसमें कंपनी का एक रेपुटेशन बनता है, एक इमेज बनती है, ये बेनिफिट है सीएसआर से। दूसरा नंबर बेनिफिट, कस्टमर लॉयल्टी एंड इंक्रीज सेल्स। सीएसआर से एक सबसे बड़ा हम लोग को लाभ मिलता है कि इसमें कस्टमर लॉयल होते हैं, कस्टमर विश्वास करते हैं, और इसमें हम लोग का कंपनी का या बिजनेस का सेल्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सीएसआर सोसाइटी के लिए करती है, सोसाइटी के लिए लाभ पहुंचाती है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर करती है, जिससे कस्टमर क्या सोचते हैं कि भाई ये कंपनी अगर हम लोग के लिए इतना कर रही है, ये बिजनेस हम लोग के लिए इतना कर रही है, तो हम लोग उससे सामान क्यों ना लें, उससे हम लोग प्रोडक्ट क्यों ना खरीदें। इससे एक गुडविल बनता है बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए।
और कस्टमर टिके रहते हैं। 3 नंबर बेनिफिट, इंक्रीज एबिलिटी टू अटेन एंड रिटेन एम्प्लॉयज। इंक्रीज एबिलिटी टू अटेन, अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय। और सीएसआर से क्या इंक्रीज होता है? अट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं। सीएसआर से एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं और एम्प्लॉय बने रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर ही वो टिके रहते हैं और उनको मन लगता है काम करने के लिए, और वो कंपनी की तरफ से या बिजनेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब आते हैं 4th नंबर बेनिफिट ऑफ सीएसआर, इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सीएसआर से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि जब सीएसआर सोसाइटी को देती है तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, अपने और अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से कस्टमर कंपनी में या बिजनेस के लिए जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिक्री बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ती है, जिससे क्या होता है, हम लोग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम लोग का फाइनेंशियल जो पोजीशंस है, कंपनी या बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो बढ़ता है। 5 नंबर बेनिफिट ऑफ सीएसआर, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। सीएसआर से एक हम लोग को बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कंपनी के लिए, या प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट आप कंपनी में बना रहे हो, उसमें जो हम लोग का कॉस्ट पड़ता है, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोसेस में लाने के लिए, उसका आउटपुट तक में जो कॉस्ट होती है, पूरे ऑपरेटिंग में जो कॉस्ट जो पड़ता है, जो लागत पड़ती है, वो बहुत कम पड़ता है। ये हम लोग को सीएसआर से बेनिफिट मिलता है। 6 नंबर बेनिफिट, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। सीएसआर से हम लोग को और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें हम लोग को उसका प्रोडक्टिविटी और उसके क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलना, उसमें हम लोग को इंक्रीज होते हुए मिलती है, इंक्रीज होती है। सीएसआर के जो 7th नंबर बेनिफिट है वो है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। सीएसआर क्या करती है? चैरिटेबल करती है, कंट्रीब्यूशन अंशदान करती है। इधर एनजीओ को वो फंड प्रोवाइड करती है, सोसाइटी को वो फंड प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं। सीएसआर का जो 8 नंबर बेनिफिट है वो है कम्युनिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होमलेसनेस प्रोग्राम्स। वो क्या करती है? वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एक होमलेसनेस, जो बेघर हैं, जिनका घर नहीं है, उनके लिए वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। 9 नंबर, ग्रेटर मटेरियल रिसाइकिलेबिलिटी। ग्रेटर मटेरियल रिसाइकिलेबिलिटी मतलब सीएसआर क्या करती है? मटेरियल जो है रिसाइकिल करना, माने फिर से उसको लेना, उसको रिसाइकिलेबिलिटी कहते हैं। यानी कि जो भी मटेरियल है, जो प्रोडक्शन में जो मटेरियल लगती है, उसको फिर से रिसाइकिल करना, फिर से प्रोसेस के बाद, आउटपुट के बाद फिर से उसको यूज में लाना, उसको रिसाइकिलेबिलिटी कहा जाता है। तो ये सीएसआर एक बहुत बड़ा काम करती है, जिसको हम लोग के लिए बेनिफिट्स है। लास्ट सीएसआर बेनिफिट जो है वो है बेटर प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। बेटर प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, बेटर प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट का जो चलन है वो बनाए रखती है, और प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा काम में लाती है। यानी कि प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा यूज करे, पीपुल्स, सोसाइटी के लोग अच्छे से काम करें, और उस प्रोडक्ट का हमेशा अच्छा गुडविल बना रहे, ड्यूरेबिलिटी बना रहे। ये सीएसआर का काम होता है, और सीएसआर से हम लोग को इससे बेनिफिट होता है।